हेलो व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल शाचारो। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो अर्थ साइंस हैं, अर्थ राशिज हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके लिए महीना कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड आप रहिए। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को लेट गो करें। एंड या चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरस राशि की, वृषभ राशि की। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ध्यान रीडिंग की तरफ रखिए, जिससे कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके जो गाइडेंस आप तक पहुंचनी है वो पहुंचा पाए और आप भी वो कैच कर पाएँ जो आपको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है या आपको जानना फॉलो करना ज़रूरी है। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो टॉरस राशि के हैं, टॉरस साइन के हैं, वृषभ राशि के लोगों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लोगों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप खुद को शांत करें, 2-3 लंबी सांसें लें और अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ। ओके ओके। टॉरस राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। टॉरस राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। करियर बताएं हमारे व्यूअर्स का, टॉरस राशि का करियर की एनर्जी क्या रहेगी, करियर की एनर्जी क्या रहने वाली है। करियर की एनर्जी, वाह, अपने आप आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नाइस। ओके, लव रिलेशनशिप देखते हैं। लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस महीने। लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। वाओ, 2 ऑफ कप्स खुद से आया है ये अगेन। एंड फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप, जस्टिस। ओके, हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ कैसा रहने वाला है टॉरस राशि वालों का, हेल्थ कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों का हेल्थ के अराउंड क्या एनर्जी है। हेल्थ के अराउंड एनर्जी बताएं, हेल्थ के अराउंड एनर्जी क्या है। हेल्थ हेल्थ वन मोर टाइम प्लीज। हेल्थ के अराउंड क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस राशि वालों की। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एक बार। क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को, क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को, क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सन फाउंड। देखिए टॉरस, आपके लिए जो करियर में रीडिंग आ रही है, जो करियर में कार्ड्स बता रहे हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं अपने करियर में। अपने करियर में ख़ास तौर से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी करते हैं उसमें आपको एक एप्रिसिएशन मिल सकता है, उसमें आपको एक प्रमोशन बोल लीजिए या एप्रिसिएशन बोल लीजिए, या आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है आपके काम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, और आप लोगों के बीच चर्चित रहने वाले हैं। आप एक कुछ टाइम ज़रूर ऐसा होने वाला है इस महीने जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे अपने काम को लेके और आप चर्चा का विषय बने रहेंगे अपने करियर में, अपने काम को लेके। एंड मुझे ये भी दिखता है कि ये टाइम बहुत अच्छा होगा अगर कुछ होता ना, कुछ नया स्टार्ट करना, या फिर आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंटली पहले नहीं कर पा रहे थे जिन चीज़ों को, उन चीज़ों में कॉन्फिडेंटली इस बार आप जा पाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है। एंड यहाँ पे आपके ना मुझे ऐसा दिखता है ना कि आपके ट्रूनेस को, आपके ऑनेस्टी को सराहा जाएगा, ठीक है।
आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जो वर्दीनेस है, उसको सराहा जाएगा, ऐसा मुझे नज़र आता है। आपकी वैल्यू समझने वाले हैं लोग आपके काम में, और आपके आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, उसको भी अप्रिशिएशन मिल रहा है। ओके। सो ओवरऑल आप करियर में आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई है, बहुत शाइन कर रहे हैं आप, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, बहुत होपफुल दिख रहे हैं। साथ ही साथ कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, प्रमोशन, एप्रिसिएशन मिल सकता है, और किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको लगेगा कि कुछ जो नेगेटिविटी थी काम को लेके, कहीं ना कहीं आप उसको पीछे छोड़ के एक बोल्ड स्टेप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए रिलेशनशिप की एनर्जी क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स आया है। One more card please. One more card please. The Hanged Man. ओके, अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है, जो कि है आपका 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन के साथ निकल के आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत टाइम से आपके लव रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक चल रही थी, तो वो स्टकनेस हटने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं खुल के, और यस, आपको एक सेकेंड चांस मिल सकता है आपके लव रिलेशनशिप में। ख़ास तौर से वो लव रिलेशनशिप जहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा फेज़ रहा है, एक नेगेटिव फेज़ रहा है, बट से एट द सेम टाइम आपका उस पर्सन के साथ काफ़ी एक सोलमेट वाला वाइब आपने फील करी है उस इंसान के साथ। तो अगर रिश्ता स्टक चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, अगर आप एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, तो वो एनर्जी ओवरकम होती हुई दिख रही है आपको। एक नया स्टार्ट, एक मुझे दिख रहा है कि सेकेंड चांस जैसे एनर्जी, कि चीज़ों को एक नए तरीके से शुरू करना, ठीक है, एंड इस बार जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उसको ओवरकम करना। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों यहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है ना, प्यार को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ट्रू इमोशंस को, प्योर इमोशंस को, प्योरिटी यहाँ पे क्या है, आपके जो ट्रू इमोशंस है एक दूसरे के लिए, ठीक है, प्योर फीलिंग्स हैं, प्योर लव है, आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, रादर देन जो भी पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ के आप प्यार को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति केयरिंग एटीट्यूड रख रहे हैं, जिस कारण से आपके रिश्ते को एक नया चांस मिल रहा है, और एक नए सिरे से चीज़ें शुरू होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, यस, यहाँ पे आपका जो रिश्ता ख़राब हो गया था ना, उसमें हीलिंग आएगी, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, सेपरेशन या नो कांटेक्ट में भी चला गया है अगर रिश्ता, तो उस रिश्ते में हीलिंग आ रही है। ओके, इसलिए सेकंड चांस बोला, क्योंकि हील होगा, फिर वो दोबारा वो रिश्ता शुरू होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके प्रेयर्स है ना, उनको सुना गया है, आपके प्रार्थनाएँ अगर आपने इस रिश्ते को लेके की है, उसको सुना जा रहा है, और उसका जवाब आपको मिल रहा है एंजल्स के थ्रू, आपके सपोर्ट के रूप में। ओके, अपने आप फील करेंगे एक लविंग वाइब आपके अंदर उस इंसान को लेके, आप दोनों अपने आप करीब आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स या जिनमें आप मानते हैं वो आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप सही रहे हैं, लॉयल रहे हैं अपने आप से, रिश्ते से, और आपने जो है अपने आप को प्रूव किया है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम फैमिली रिलेशनशिप में जस्टिस आया है, तो ये मुझे अगेन दिखाता है कि अगर ये सिनेरियो आपके मैरिज को लेके है, या आपके डायरेक्ट फैमिली में अगर स्पाउस को लेके है, तो ये चीज़ ज़रूर से मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड एक सेकंड चांस आपको, अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि अगर सोलमेट जैसा वाइब आपको फील हो रहा है, देन ओनली आपको एक हीलिंग का मौका दिया जा रहा है। ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सोलमेट वाले एनर्जी में हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए है। ओके, जस्टिस के कार्ड को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, वन मोर टाइम प्लीज़, जस्टिस क्यों आया है। ओहो ओहो ओहो, इतना सारा नहीं चाहिए, मैं एक कार्ड चाहिए भाई। जस्टिस का कार्ड क्यों है,
ओके, हर्मिट अगेन मुझे दिखता है ना, आपकी फैमिली में भी, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में भी, अगर ये आपके GF BF को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके हो सकता है ये एनर्जी, या फिर आपके स्पाउस को लेके भी हो सकता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। अगर स्पाउस को लेके है तो उस सिचुएशन में, फैमिली सिचुएशन में जहाँ पे बहुत स्टकनेस चल रही थी, थोड़ी डल एनर्जी चल रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, हो सकता है कि बहुत टाइम से आपकी बातचीत बंद हो फैमिली के कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो, या कुछ नाराज़गी चल रही है, तो उसमें एक कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसमें एक बोलते हैं ना कि सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, चीज़ों से डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या जस्टिस मुझे ये भी दिखाता है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट केस हो सकता है, या कोई लीगल मैटर हुआ है, लीगल मैटर फैमिली में चल रहा है, तो उसमें उससे रिलेटेड कोई डिसीजन आ सकता है इस मंथ में, ठीक है। और अगर ये घर के ही आपके नोक झोंक हो रखे हैं, अगर ये उसकी बात है और उसके कारण रिश्तों में दूरी आई है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि जो सही है उसके पक्ष में चीज़ें होने वाली है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो चीज़, वो स्टक एनर्जी हट रही है। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी जो स्टक एनर्जी है रिश्तों से, वो हट रही है, ओके। और जो जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलने वाला है। इवन आपके फैमिली के जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, जिनके साथ भी आपकी एनर्जी है, वहाँ पे या तो आप खुल के बात करेंगे, या फिर आप अपना नज़रिया रखेंगे, सामने वाले का नज़रिया सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, जो भी है। ये लीगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोर्ट केसेस जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए ये घर के नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे आपको सही गलत का फैसला करके फिर चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। तो ये एनर्जी है, ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है, पेज ऑफ हैंड्स एंड हायरोफेंट, ठीक है। सो अगेन मुझे दिखता है कि बहुत लोगों के लिए ये मैरिज से रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आप मैरिज में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप आना चाह रहा है, तब से मुझे दिख रहा है। और अगेन ये फिर सब जो है खुद से टर्न हो गया है, तो इस बार मैं इसे ले रही हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके टूवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टिव हो सकते हैं वो इंसान, या आप उनके लिए पैशनेट और अट्रैक्शन रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जीज़ हैं, ओके। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं। आप अपने यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता नहीं, कुछ लोग माइट बी पॉसिबल बहुत ज़्यादा मेंटली निराश हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पे मेंटल स्टेटस की बात हो रही है कि मेंटली कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। तो आप एक मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है कि आगे बढ़ने का, चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा हर्ट करी चीज़ें उनको पीछे छोड़ने का, और वही एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट आप पूरी तरह से चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं, बट आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की, ठीक है। बट अगेन एकदम से आप नहीं बनेंगे, बट एक बोलते हैं ना, ट्राई करना चीज़ों को अपने एंड से, अपने थॉट प्रोसेस को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस नेगेटिव जोन से बाहर आ सकें, जो शायद इतना नेगेटिव नहीं है जितना आपने उसको सोच के बना दिया है। तो उस मेंटालिटी से आप मूव ऑन करके प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा कि जो पुरानी बातें आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो बातें कहीं ना कहीं आगे जाके परेशान करेंगी। तो धीरे धीरे आप उसको एक एक करके रिलीज़ करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। और अगर जिनका बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, जहाँ पे बेड रेस्ट जैसी सिचुएशन थी, तो वहाँ पे आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे रिकवरी दिख रही है। अगर मेंटल स्टेटस अगर उतना सही नहीं था, तो मेंटल स्टेटस रिकवर हो रहा है। अगर टोटली आप कुछ लोग अगर बेड रेस्ट में थे कुछ समय से, तो भी आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, और अपने पैरों पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, और फिट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
एंड अगेन ये चीज़ एकदम से नहीं होगी, बट इस मंथ में ये है ना फिटनेस के टूवर्ड्स आपका इनिशिएशन हो जाएगा इस एनर्जी के टूवर्ड्स, ठीक है। सो या ये आपकी एनर्जी है। ओवरऑल गाइडेंस एक निकाल लेते हैं आपके लिए क्या आता है। टॉरस के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस बताइए, टॉरस के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस क्या है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी ड्रीम फैमिली है, ठीक है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, ठीक है। कोशिश करें खुश रहने की, ठीक है। और यहाँ पे ना ये एनर्जी इस कार्ड से तो नहीं आ रही, पर पहले के कार्ड से मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपको ज़रूरत है ना ज़िंदगी को खुल के अपनाने की, ठीक है। आप ज़िंदगी को बोलते हैं ना ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करना, ठीक है। हमेशा ज़िंदगी पॉजिटिव नहीं हो, ये ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट जो चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हैं और आगे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं ना, तो ये आपको क्या बोल सकते हैं, ये एक क्या बोलते हैं उसको, ये मोटिव लेके चलना है कि ज़िंदगी को खुल के अपनाएं, ठीक है। और अपने फैमिली, आपका जो फैमिली है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी ग्रो करने को बोला जा रहा है कि उस पर भी मेहनत कीजिए। और एट द सेम टाइम अपनी ड्रीम फैमिली के लिए एफर्ट्स डालिए, मेहनत कीजिए, चीज़ें आपकी टूवर्ड्स पॉजिटिव होंगी। ओके, तो ये आपका गाइडेंस है टॉरस आज की रीडिंग में। सो या मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं हम वर्गो कन्या राशि की तरफ। ओके, सो वर्गोज कन्या राशि जिनका भी है, तो आपकी ये रीडिंग है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप खुद को शांत करें, 2-3 लंबी सांसें लें और अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ, जिससे कि जो गाइडेंस आप तक पहुंचनी है वो ज़रूर पहुंच पाए। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, हमें बताइए हमारे वर्गों के लिए, हमारे कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए इस महीने की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए इस महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम आपका करियर देख लेते हैं, करियर के अराउंड क्या एनर्जी है। ओके, लव रिलेशनशिप, फैमिली वालों के साथ, एंड योर हेल्थ। ओके, सो सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स का आया है, देन द मून, then we have Queen of Pentacles, we have Page of Swords. Okay, now एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम करियर की बात कर रहे हैं व्यूअर्स, तो क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, सबसे पहला जो एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, तो दिखाता है कि करियर में माइट बी पॉसिबल आपके सामने इस वक्त में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ठीक है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या आपको समझ नहीं आए कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, या काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको मैनेज करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ठीक है। वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, क्या कब करें, और आप थोड़ा ओवर थिंकिंग या थोड़ा परेशान हो सकते हैं उस कारण, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, बट आप उसको मैनेज कर लेंगे, इतना टिपिकल नहीं होगा। बट हाँ, इस चीज़ से बचें कि आप होता ना कि ओवर थिंकिंग करके खुद के स्ट्रेस को ना बढ़ाएं, ठीक है, खुद के बर्डन को ना बढ़ाएं। और अगर काम बहुत ज़्यादा है भी, या फिर एक से ज़्यादा टास्क आपको दिया गया है, तो उसको आप काम एनर्जी से हैंडल करें, ठीक है। अपने इनर स्ट्रेंथ से अपने चैलेंजेस को हैंडल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके करियर को लेके ना यहाँ पे एक चैलेंजिंग टाइम है, जहाँ पे
आपको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके करियर में आपको टेस्ट किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, ठीक है। देखा जा रहा है कि आप, अगर आपने कुछ होता ना कि डिवाइन को बोला है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, तो आपका डेडिकेशन चेक किया जा रहा है या आपका समर्पण चेक किया जा रहा है कि आप सच में उस काम को लेकर कितने पैशनेट हैं या कितना ज़्यादा उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर आप खुद को प्रूव करते हैं तो एट द सेम टाइम ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, ठीक है। आपको इमोशनली फुलफिल करेगा और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है। सो करियर शुरू में आपके लिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग होगा, ओवरवर्क के कारण, या समझ नहीं आएगा किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, बट इनर स्ट्रेंथ से आप उसको आसानी से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन आपके लिए जो रिजल्ट होगा वो फुलफिलिंग होगा, ठीक है। या फिर आपको सामने से एक दो मौके ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा, जहाँ पे आपको बहुत सेटिस्फाइड ही फील होगा आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में जो भी आप कर रहे हैं बहुत हील्ड महसूस करेंगे आप काम करके ना, बहुत सुकून महसूस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ में ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, तो या परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको हील भी करेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड भी फील करेंगे अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। सो लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा ना कन्फ्यूजन या थोड़ा डिस्ट्रेस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा लव रिलेशनशिप में ख़ास तौर से, और एट द सेम टाइम थोड़ा इरिटेशन, एजिटेशन जैसी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके मन का नहीं हो पा रहा है, जैसा आप चाहते हैं आपके रिश्ते में वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और एट द सेम टाइम लोगों की बातचीत, लोगों का आपको ज्ञान देना या लोगों का चीज़ें समझाना, या आप ऑलरेडी इरिटेटेड हैं उसमें और लोग आके आपको और ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है रिश्ते के रिलेटेड चीज़ें गाइड कर रहे हैं। इन जनरल आसपास का माहौल भी कैसा है, आसपास का माहौल भी मुझे क्वेरल वाला दिख रहा है कि आसपास भी शांति नहीं है, जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे भी शांति नहीं है, वहाँ पे भी बोलते हैं ना अशांत माहौल है, ठीक है। जिस कारण से आप और ज़्यादा हो सकता है थोड़ी एंजाइटी महसूस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इमोशनल लेवल पे महसूस करें, ठीक है। और मेन ये चीज़ आ रही है आपके रिश्ते से, जहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि दूरियाँ बनी हुई हैं आपके या आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच, ठीक है। हो सकता है दोनों का रोल हो, बट दोनों के बीच एक मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, एक इमोशनल डिस्ट्रेस दिख रहा है, एजिटेशन दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद आया है द वर्ल्ड का कार्ड, जो मुझे दिखाता है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक टाइम बाद जाके एंड होनी है, ठीक है। ये जो इरिटेशन, ये जो कन्फ्यूजन कैओस चल रहा है ना, इस महीने के एंड तक में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये फेज़ ख़त्म होगा, ठीक है। और नए सिरे से चीज़ें शुरू होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट शुरुआत में चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, ओके। अब ये जिसकी एनर्जी है, मैं जो एनर्जी आ रही है वही बता रही हूँ कि जो भी कारण था या जो सिचुएशन थी ना, वो एंड होगी। यस, और सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी, आपके सिचुएशन में ये सब क्यों हो रहा है, चीज़ें ऐसी क्यों चल रही है रिश्ते में, ये सब चीज़ों का, ये सब कन्फ्यूजन का, ये सब इल्यूजन का एंड होना, ठीक है। और एट द एंड क्लैरिटी मिलना कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है, जो भी कारण है जो छिपा हुआ है, जो नहीं समझ आ रहा है, वो चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है। और रिश्ते में सुधार आएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं है तो सुधार आने के हाई चांसेस हैं। एट द सेम टाइम अगर एट द सेम टाइम आपके अगर फैमिली के साथ आपके रिश्ते की बात की जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बाकी फैमिली के साथ मुझे दिखता है कि आपका रिश्ता स्टेबल है, ठीक है, सिक्योर है और अच्छे टर्म्स में चल रही हैं चीज़ें।
यस। और अगर कुछ गड़बड़ है भी तो वो आपके हित में ही उसका परिणाम आएगा, ठीक है। और ख़ास तौर से मुझे लगता है ना कि आपके परिवार की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली, आपकी जो भी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जो है, इन लॉज है या आपकी ओन फैमिली है, कहीं भी है, जो भी फैमिली है इन द सेंस, उनसे आपको एक फाइनेंशियल गेन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर फाइनेंशियल लॉस हो रखा है तो उसमें आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट खास तौर से प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है। आपके हेल्थ की हम बात करें तो पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक्सप्लेन कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ वैंड्स। देखिए व्यूअर्स, आपको ना थोड़ा आपकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हड़बड़ी, खास तौर से मुझे दिखता है ना कि बहुत हसल में चीज़ें ना करें, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। खास तौर से हेल्थ एस्पेक्ट को लेके, जैसे कई बार होता है ना कि कहीं निकल रहे हैं तो बहुत हड़बड़ाहट में निकलते हैं, टकरा जाते हैं कहीं या पैर में लग जाती है, तो थोड़ा इससे बचें, ठीक है। हड़बड़ी में रिएक्ट नहीं करें, हड़बड़ी में कहीं ना जाएं, ठीक है। एक थोड़ा कामनेस लेके आएँ, पहले खुद को काम करें, फिर ही, ठीक है, जब खुद को काम कर लें तभी आगे प्रोसीड करें। घर के बाहर निकलें या कहीं से भी कहीं और जा रहे हैं तो एक्साइटेड और इरिटेटेड मोड में नहीं जाना है, ठीक है। एंग्जाइटी मोड में नहीं जाना है, लड़ने के मोड में नहीं जाना है। खुद को काम डाउन करें फिर बाहर निकलें, क्योंकि मुझे दिखता है कि अगर आप एंग्जाइटी या इरिटेटेड, एजिटेटेड, गुस्से में निकलेंगे, किसी को जवाब देने की एनर्जी में निकलेंगे तो आप खुद का नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आई है, ओके। और अगर आपकी तबीयत पहले से थोड़ी ढीली चल रही है तो ध्यान रखें कि लोगों की बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करें, लोगों की बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लगाएं या दिमाग में ज़्यादा जगह ना दें, ठीक है। नहीं तो ये आपके तबीयत को और बिगाड़ सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने मन को शांत रखेंगे, खुद पे एकाग्रित रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप लोगों की बात से ट्रिगर होंगे उतना ज़्यादा आप अपने हेल्थ का नुकसान करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक जनरल गाइडेंस हम निकालते हैं आपके लिए। क्या है एक जनरल गाइडेंस वर्गों के लिए? यस, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है जो आपको परेशान करेगी, तो उससे बचिए, ठीक है। खास तौर से ये दूसरे के माइंडसेट से आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे, आप तुरंत रिएक्ट कर देंगे, तो वैसा ना करें। क्योंकि जैसे बताया ना, हेल्थ में क्या, ये आपके ही हेल्थ को ख़राब कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। रिलेशनशिप का भी स्टेटस कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, मतलब दिख रहा शुरुआत में। तो इन चीज़ों से बचे कि जहाँ आपका विचार नहीं मिल रहा है सामने वालों से, भिड़ मत जाइए, खुद को काम डाउन कीजिए, या खुद को उस एनर्जी में अगर आप जाने देंगे या खुद बोलते ना कि लड़ने भिड़ने पे उतारू हो जाएंगे तो आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे और आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो दिमाग को शांत रखें, ठीक है। ये आपका गाइडेंस है। सो या वर्गो, आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की तरफ। राजेंद्र समय बताइए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है? कैप्रिकॉर्न वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है? कैप्रिकॉर्न वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है?
ओके, सो कैप्रिकॉन वेरी मोस्ट वेलकम अगेन। जिनकी भी राशि कैप्रिकॉन है, मकर राशि वाले, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, आप अपने आप को शांत करें, 2-3 लंबी सांसें लेके अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे लेके आएँ, जिससे कि आपके लिए जो मैसेज है वो आप तक पहुँचे और आप उसको कैच कर पाएँ। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स एंजल्स, गार्जियन हमें बताएं कैप्रिकॉन के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन साइन, मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले व्यूअर्स हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, करियर कैसा रहेगा, करियर की एनर्जी बताइए, करियर कैसा रहने वाला है। करियर कैसा रहने वाला है, करियर। ओके, 9 नहीं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स का ही कार्ड ले रहे हैं। करियर कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन वालों के लिए, करियर कैसा रहने वाला है, करियर की एनर्जी बताइए, करियर। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। पेज ऑफ वैंड्स, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, फैमिली के साथ कैसा रहेगा रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स, हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन वालों के लिए, हेल्थ कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए हेल्थ कैसा रहने वाला है इस महीने, हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओके, एम्प्रेस एंड डेथ, द वर्ल्ड। ओके, सो सबसे पहले करियर की बात करते हैं व्यूअर्स। करियर में किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स मुझे दिखाता ना, बहुत पहली चीज़ तो मुझे दिखती है कि जो चीज़ें आप करते आ रहे हैं पहले टाइम से, जो भी काम आप करते आ रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलना, ठीक है, उसमें फुलफिलिंग रिजल्ट्स मिलना, जो शायद आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, जितना इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके काम से, वो इस दौरान इस महीने में आप महसूस करेंगे, ठीक है। काम के प्रति एक समर्पण वाली फीलिंग, ठीक है, और एट द सेम टाइम एक लगाव, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन आपको आपके काम में मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपके काम के द्वारा लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करें, या आपको लोगों का प्रेम पाने का मौका मिले, लोगों का अप्रिसिएशन, लोग आपकी तारीफ करें, एक जेस्चर, लव का जेस्चर आपके तरफ लोगों का रहे, ठीक है। आपके काम के द्वारा आप लोगों के दिल को छू सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके टूवर्ड्स आएंगी, जो अगेन आपके लिए बहुत इमोशनली फुलफिलिंग होने वाली है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको बहुत फुलफिल करने वाली है, ठीक है। एंड देखिए, यहाँ पे 2 एनर्जी है कि एक तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मिलना, ठीक है, उसमें इमोशनल लेवल पे है ये ज़्यादा, ठीक है। इमोशनल लेवल पे बहुत बोलते हैं ना, ओवरवेलमिंग सेटिस्फाइड होना, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी। एंड बहुत ज़्यादा अपने काम से जुड़े होना, कि अगर थोड़े टाइम पहले अगर मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे ना, तो इस दौरान आप अपने काम से बहुत डीपर लेवल पे जुड़ जाएंगे, अपने कर्म से बहुत जुड़ेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन राशि भी एक अर्थ साइन की एक बोलते हैं ना, शनि की राशि है, एक इम्पॉर्टेंट राशि है जो कर्मा में बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। तो एक कर्मा से लगाव, आपका प्रेम, आपके कर्म से आपको प्रेम हो जाएगा, ठीक है, आपके काम से आपको प्यार हो रहा है, ठीक है, या डीपर एक डिवोशन आप उसमें दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी, जो और आपके इस सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। कोई नई चीज़ आपके टूवर्ड्स आएगी, कुछ नया आपके अंदर, और एक मुझे लगता है कि
ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज़ कम पड़ रही थी, जो चीज़ थोड़ी जिसकी भी कमी लग रही थी ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है इस महीने इन योर वर्क प्लेस। ओके, सो काफ़ी बहुत फुलफिलिंग नज़र आ रहा है वर्क लाइफ अगर आपकी देखी जाए इस महीने। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो जो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस लेवल पे आप जाना चाह रहे थे उस लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, उस फुलफिलमेंट के लेवल पे आप अपने काम में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे खुद से भी। आपके लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। सो ये दिखाता है मुझे कि लव रिलेशनशिप को लेके ना आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है चीज़ों को लेके। आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, और अगर जो आपके पार्टनर हैं उन बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके बोलते ना रूल्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने कंडीशंस रखी हैं अपनी सिचुएशन में उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब आप उनको एंट्री देंगे, या फिर तब आप उनके टूवर्ड्स एक झुकाव रखेंगे। ठीक है, और ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लेके चलेंगे चीज़ों को। रिश्ते में भी आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, सो आपकी तरफ से मुझे नहीं दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। आप चीज़ों को एक आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी हैं, अगर आपके लव इंटरेस्ट, लव पार्टनर उस तरह से आपके टूवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं, उस तरह से आपके टूवर्ड्स पेश आ रहे हैं, तब आप तैयार हैं लव को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तब आप उनके एफर्ट्स को लेने के लिए या रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी नहीं लग रहा कि आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, नहीं, आप रिसीव कर लेंगे अगर वो सामने वाला इंसान उस तरह से आपके दायरे में रह के आपके टूवर्ड्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, सो कुछ आप ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं, लिमिटेशंस लगा रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई कनेक्शन वापस आपसे जुड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा चार्म हो, या जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक अलग आकर्षण महसूस करते हो जिस पास्ट पर्सन से या पास्ट फ्रेंड से या पास्ट माइट बी पॉसिबल आपके बचपन का प्यार हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि कोई पास्ट से आपके टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, आपके लिए एक अपोलॉजी लेके, मतलब अपोलॉजी सॉरी, या फिर कोई एक ऑफर लेके, ठीक है, या फिर आपको अप्रिशिएट करने के लिए कोई इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, सो आपको जब कंफर्टेबल लग रहा है, आपको जब सामने वाला वो लायक लग रहा है, तभी आप उसकी अपोलॉजी हो गई या उसके अप्रिसिएशन को आप रिसीव करेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप प्रैक्टिकली ही डील करेंगे। आप बहुत क्लियर हैं अपने आप क्या चाहते हैं अपने रिश्ते में इस चीज़ को लेके। ठीक है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप की बात की जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ठीक है, एंड वन सेक व्यूअर्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो दिखाता है कि यहाँ पे कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपका जो आपकी फैमिली के साथ जो भी डायनामिक है उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब परिवर्तन कैसा है वो एक बार देखते हैं। ओके, ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स आया है, मतलब एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ या तो कोई सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, या कोई एक वेकेशन पे जा रहे हैं, मतलब एक हैप्पी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ टाइम पहले थोड़ी चीज़ें ऐसी ना हो। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाता है ना कि फैमिली के साथ डायनामिक का चेंज होना। ठीक है, हो सकता है पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली बॉन्ड ना हो, तो वैसा फ्रेंडली बॉन्ड, एक कंफर्ट वाला वाइब, एक फ्रेंडली वाइब, एक सोलमेट वाला वाइब क्रिएट होना, एक हैप्पी एनर्जी फैमिली मेम्बर्स के साथ क्रिएट होना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप माइट बी पॉसिबल सेरेमनीज, फंक्शंस वगैरह घर के अटेंड करें और आप बहुत फैमिली के साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करें, वेकेशंस पे जाएं। ठीक है, और अगर टेंशन्स कुछ चल रही थी तो वो टेंशन्स क्लियर आउट हो, और
पॉजिटिव टर्म्स में चीज़ें जाएं, ठीक है, फैमिली के साथ। ओके, एक हैप्पी टाइम आप इस महीने बिता रहे हैं। यस, स्टार थ्री ऑफ सॉर्ट्स की जो भी चीज़ें टेंशन्स हैं तो वो रिलीज़ हो रही हैं, हील हो रही हैं, ठीक है, हैप्पी टाइम बिता रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए एम्प्रेस है आपका, डेथ का कार्ड है एंड दी वर्ल्ड कार्ड। तो ये मुझे दिखाता है अगेन व्यूअर्स कि आप कहीं ना कहीं इस महीने में खुद को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लुक्स को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सिर्फ नर्चरिंग बोलते हैं कि इंसान सेल्फ लव में ये नहीं है सिर्फ कि खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना पिलाना, नहीं, इट्स लाइक कि खुद को पूरी तरह अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपने कपड़ों पे ध्यान देना, अपने आप को अपडेट करना बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। नर्चरिंग यहाँ पे आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप खुद को अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है या बहुत डेडली एक्सपीरियंस जो रहा है आपकी लाइफ का, उसको आप अपनी पर्सनालिटी से निकाल रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिखता है ना डेथ एंड वर्ल्ड के साथ कि ये एक लाइफ का साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं इस मंथ में, जहाँ पे आप नेगेटिव चीज़ों को पूरी तरह से एंड करके उसको अपनी लाइफ से निकालना या उससे पूरी तरह निकलना ये सीख रहे हैं। और यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज खुद को करना सीख रहे हैं, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को सिर्फ लुक्स पे नहीं, एट द सेम टाइम इमोशनल लेवल पे भी नर्चर करना, ठीक है। और उन चीज़ों को ही प्रमोट करना जो आपके लिए एक्चुअल में फ्रूटफुल हो या ग्रोथ लेके आए या आपको पॉजिटिव महसूस करवाएं, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी निकल के आ रही है, बट अगेन ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। प्रेगनेंसी जैसी चीज़ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। बट हाँ, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आपने अगर निराशा देखी है प्रेगनेंसी को लेके पहले, तो वो चीज़ हट रही है, वो चीज़ एंड हो रही है और यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। और या और बाकी लोगों के लिए मुझे ग्रोथ दिख रही है आपकी पर्सनालिटी में, ओवरऑल पर्सनालिटी में आप ग्रो कर रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल अपने इमोशंस का भी ख्याल रख रहे हैं। वही चीज़ है कि यहाँ पे भी आप इमोशंस अपने रिश्तों में भी ना आप एक जो बाउंड्री सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को वैल्यू देते हुए आप दूसरों के साथ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ऑल्दो अट्रैक्शन है बट स्टिल आप एक बाउंड्री सेट करके चल रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, क्या। ये हम एक जनरल गाइडेंस निकाल रहे हैं, ओवरऑल गाइडेंस जो आप फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ना कि किसी ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में खुद के ईगो को बूस्ट करने के लिए किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, ठीक है। आप अपने मन की शांति को चुनें और उस जगह से मूव ऑन करें, ठीक है। सो आपको अपने मन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो उस सिचुएशन को लीव करके अपने मन की शांति को चुनते हुए आगे बढ़े, मूव ऑन करें, ठीक है। उस सिचुएशन से या उस जगह से जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन बन रही है लड़ाई झगड़े की, जहाँ पे भी लग रहा है विचार टकराएंगे और कुछ क्वेरल जैसी सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ से शांति से निकल जाए, ऐसा एक गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे एनर्जी आपसे मैच करे जरूर बताइएगा। अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।